नूरा गांव से कुछ दूर एक शैतानी पीपल था और लोग इसे अपने पुराने पुरखों से ही सुनते आते थे कि यहाँ जो भी औरतें जाती हैं उसे पीपल का शैतान उन्हें अपने काबू में करना चाहता है। ये मान्यता बहुत दिन से इस गांव में, नूरा गांव में चला रही थी। नूरा गांव के लोग उधर अपने बच्चों या लड़कियों को, विशेषकर लड़कियों को जाने नहीं देते थे और बहुत डरते थे वहाँ नूरा गांव के उस विशालकाय पीपल की तरफ जाने से, जो शैतानी रूप में जाना जाता था। पर कितने लोग बचेंगे और कैसे बचेंगे जब रोज़मर्रा का उधर से ही रास्ता है। गांव थोड़ा कटीली झाड़ियों, बंसवार वगैरह और बबूल के पेड़ों से घिरा हुआ है और उसी के बीच में वो विशालकाय पीपल का वृक्ष है जो किसी भी स्त्री को अपने तरफ आने का आमंत्रण देता है। धीरे धीरे दोपहर चढ़ती जा रही थी और 3 बजे का समय हो चला था। महीना जून का था। प्रीति पढ़ करके संध्या के साथ आ रही थी और प्रीति संध्या दोनों तेज कदम बढ़ाते अपने गांव नूरा की तरफ बढ़ी आ रही थीं स्कूल से। स्कूल वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर पतरही में था। ये लोग नूरा गांव के लिए चल आ रही थी, प्रीति और संध्या। तभी कुछ पीछे हो चुकी प्रीति को आवाज़ सुनाई दी थी, प्रीति मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रीति मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये प्रभावशाली आवाज़ जब प्रीति के कानों में सुनाई दी थी तो प्रीति इधर उधर देखने लगी थी कि वो कौन शख्स है जो छुपकर मुझे ऐसा बोल रहा है, लेकिन वहाँ तो कोई था नहीं। वो शैतानी माया थी पीपल के वाले शैतान की। और धीरे धीरे वो पीपल वाला शैतान प्रीति पर प्रभाव जमा चुका था। प्रीति घर लौटी। आज कुछ उसे हल्का हल्का बुखार था। उसकी माँ कमली, उसके सर पे धूप लग गई होगी, इसी चक्कर में उसके सर पे जो है सफ़ेद प्याज के जो है लेपन लगा रही थी ताकि लूह का असर कम हो सके। वो इसे लूह मानती थी, लेकिन ये असरात तो कुछ और थे। वो शैतानी पीपल के ही प्रभाव में वो प्रीति आ चुकी थी। 2-4 रोज़ गुजरे, प्रीति की हालत बिगड़ती गई। रात को शैतान आकर के प्रीति के साथ संभोग करता। प्रीति जो है उसे देखकर सहम जाती, उस खौफनाक चेहरे को जिसके मुंह से लंबी जी हुआ बाहर को लटकी होती थी और दोनों तरफ सिर्फ 2 दांत थे जो बाहर को मुख से 6-6 इंच निकले हुए थे। आँखें अंगारे उगल रही थीं। वो दैत्याकार भीमकाय शरीर वाला एक दैत्य था और प्रीति जो है उससे सहम कर डर जाया करती थी और उसके साथ वो हर रोज़ अपने संपूर्णता को प्राप्त हो जाता था। लेकिन प्रीति की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। घर वाले, आसपास पड़ोस वाले घर वालों को
बताए कि इसे कहीं दिखाओ, लगता है ऊपरी फेर है। उसके घर वाले शमशान घाट पर स्थित हैवान तांत्रिक को जानते थे। शमशान पे रहने से ही उस तांत्रिक का नाम लोग हैवान रख दिए थे, गांव वाले, नूरा गांव वाले। और उसके माता पिता प्रीति को लेकर के वहाँ पहुँचे थे। ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। अनिष्ट अनिष्ट बच्ची को लेकर अब आया है, जब ये मौत के मुंह में अब जाने वाली है। तेरी बेटी को विशालकाय पीपल वाला दैत्य प्रभाव जमा चुका है, इस पे शादी करना चाहता है। और याद रख, जब भी तेरी बेटी की शादी होगी तो उसके कपड़े इसको छुलाने पड़ेंगे। बाबा, आज तक हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग भूत शैतान पर विश्वास नहीं करते हैं बाबा। हमें ऐसे प्रपंच से बचाओ बाबा। किसी भी तरह कोई उपाय करके इस मेरी बेटी प्रीति से उस शैतान को निकालो बाबा, उस दैत्य को निकालो बाबा। उस शैतान को इतना दूर कर दो बाबा कि ये सब करने की नौबत ना आए। हम वहाँ अपने बच्ची के किसी भी सामान या सुहाग के किसी भी चीज़ों को वहाँ चढ़ाने नहीं जाएंगे, नहीं तो ये परंपरा बन जाएगी बाबा। किसी का मर्ज अगर ठीक हो जाता है तो ये परंपरा स्वीकार करनी पड़ेगी तुझे। दीना, तेरी बेटी प्रीति उस दैत्य के प्रभाव में आ चुकी है और दैत्य इसे अपनी संगिनी बनाना चाहता है। इसलिए दैत्य इसे मार डाले इससे पहले आज तेरी मनोकामना मैं पूरी कर देता हूँ। वो दैत्य फिर कभी मुड़ करके भी प्रीति के तरफ नहीं देखेगा। और दीना, याद रहे, एक कार्य तुझे करना होगा, चाहे छुप छुपा कर, चाहे जैसे कर। और पूजा करके बाबा ने, हैवान बाबा ने शांत कर दिया था उस विशालकाय पीपल वाली शैतानी प्रेतात्मा को। लेकिन वहाँ शादी की तारीख करीब आ गई थी। जल्दीबाजी में जो है दीना ने जो है प्रीति की शादी लगा दी थी पास के गांव सुमिरनपुर में। और नूरा जो गांव से सुमिरनपुर बारात आने ही वाली थी। धीरे धीरे तैयारियां होने लगी और बारात भी आई और प्रीति की सगाई हुई, शादी हुई और प्रीति अपने ससुराल चली गई। लेकिन बाबा का कहा ये लोग नहीं माने थे। उसके सुहाग को उस पीपल वाले वृक्ष के विशालकाय दैत्य को नहीं अर्पित किए थे, क्योंकि वो पहले ही इस पर अपना प्रभुत्व जमा चुका था। इसलिए वो सोचता था कि दैत्य की मेरी शादी प्रीति से हो जाए। लेकिन ये लोग उसके साड़ी, गहने, ये सब चीज़ों को वहाँ नहीं ले गए थे, न सिंदूर की डिबिया चढ़ाए थे उस पीपल को। इसलिए पीपल का वो दैत्य प्रीति के ससुराल तक सुमिरनपुर पहुँचने लगा था। आफत मची वहाँ भी ये होने लगा कि प्रीति कुछ लेकर आई है अपने गांव से। इसके ऊपर ऊपरी फेर का असर है और इसके माँ बाप उस फेर से बचने के लिए इसी को ही सारी मालूमात दे दिए हैं। और प्रीति को लोग तमाम बातें सुनाते थे। प्रीति फ़ोन पर बात की अपने घर वालों को। दीना आए, प्रीति को देखे, घर वालों, ससुराल वालों से पूछे, उनके घर वालों से कि क्या बात है। तो प्रीति का ससुर ने बताया कि यहाँ भी पहले जैसा हो रहा है। फिर हैवान बाबा के पास जो है
प्रीति का बाप तीना गया। ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। मंत्र बोलता हुआ हैवान तांत्रिक बोला, यह आज अमावस की रात है, आज तेरी बेटी की ज़िंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। चल जल्द यहीं से पूजा का सामग्री पत्र ही बाज़ार में ले और हम वहाँ पहुँचेंगे। और आज जो है पिशाच उस दैत्य का, हैवान तांत्रिक उस दैत्य का सर्वनाश कर देगा, उस पिशाची आत्मा का। चलो बाबा जल्दी करो। और दोनों गए वहाँ सामान लिए, तब तक अंधेरा हो चला था। वहाँ गए और घर को बांध होन करके और बेकायदे 2 लवंग और 1 जायफल प्रीति को थमा दिया गया हैवान तांत्रिक द्वारा। ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। बेटिया, इसे जब वो दैत्य तुम्हारे सामने यक्ष में अपने पूरी वजूद में जब आए तो इसे खिला देना। पहले कहना कि ये खा लो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। प्रीति ने हुंकारी भर दिया और वो रात की चढ़ती रात के साथ एक भयावह हवा चलायमान हुई और उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया जिसमें प्रीति थी। और वहाँ दैत्य पहुँचा भयावह रूप अख्तियार किए हुए। और कमरे में दाखिल होते ही प्रेत आगे बढ़ा। प्रीति बोली, रुकिए, इतनी जल्दीबाजी क्या है? ये कुछ खाने के लिए मैं रखी हूँ आपको, इसे खा लीजिए। और प्रीति जो है एक मिठाई में लड्डू, उसी में जो है वो जायफल और लवंग लगा करके उसे दे दी थी। और प्रेत जो है वो दैत्य विशालकाय पीपल पेड़ वाला उसे खा गया था। और एक चित्कार मारता हुआ दैत्य चारों तरफ घूमने लगा था। प्रीति के तो जैसे काटो तो खून नहीं, प्रीति के भीतर इतना डर समा गया था कि वो जो है उस धर को देख नहीं रही थी, उसी पलंग पर बैठी हुई सिसकती रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो दैत्य घुमड़ मारते 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 वहाँ से गायब हुआ था। तभी तांत्रिक जो है दरवाजे पर खड़ा उसके गले में वो माला जो है फेंक दिया था, जो कि उसके द्वारा सिद्ध की हुई कवच माला थी। ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। और प्रेत चित्कार मारता हुआ दैत्य वहीं धू धू करके जल उठा था। इस तरह से प्रीति के ऊपर दैत्य की बला खत्म हो गई थी। फिर भी नूरा गांव वालों को पीपल का डर ऐसा है कि वो आज भी वहां जाने से डरते हैं। और लड़कियों को विशेषकर उधर से न जाने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी पीपल का दैत्य? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। नमस्ते।